कण कण में हरी, क्षण क्षण में हरी, मुस्कानों में असुवन में हरी। मन की आँखें तूने खोली तो ही दर्शन पाएगा, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। राधे राधे, हरे कृष्णा। ओम श्री वैष्णवे नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार भक्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल रुद्रास स्पिरिचुअल स्वैग में। आज हम श्रवण करेंगे वैशाख मास महात्म्य में अध्याय 20 का, जिसमें राजा पुष्या को भगवान का दर्शन, उनके द्वारा भगवत स्तुति और भगवान के वरदान से राजा की सायुज्य मुक्ति का वर्णन सुनेंगे। हे प्रिय भक्तों, और साथ ही साथ भगवान से एक बार संबंध जोड़ लेने के बाद भगवान भी उस संबंध को पूरे दिल से निभाते हैं। यह एकदम सच्ची बात है। इससे जुड़ी एक बड़ी ही पावन कथा भी सुनेंगे। तो आप सभी से विनम्र निवेदन है कि वीडियो को पूरा अवश्य सुनिए। पसंद आए तो लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। और साथ ही मन में गौरीपुत्र गणेश और अपने कुल देवी देवताओं का ध्यान करते हुए वैशाख मास महात्म्य का 20वें अध्याय का रसपान करते हैं। जय श्री हरि विष्णु। श्री शुद्धदेव जी महाराज कहते हैं, परमात्मा भगवान नारायण 4 भुजाओं से सुशोभित थे। उन्होंने अपने हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण कर रखे थे। वे पीतांबर धारण करके वनमाला से विभूषित थे। भगवती लक्ष्मी तथा एक पार्षद के साथ गरुड़ की पीठ पर विराजित थे। उनका दूसरा रूप देखकर राजा के नेत्र सहसा ही मत गए। उनके सब अंगों में रोमांच छाया हुआ था और नेत्रों से अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी। भगवत दर्शन के आनंद में उनका हृदय सर्वथा डूब गया। उन्होंने तत्काल आगे बढ़कर भगवान को साष्टांग प्रणाम किया। फिर प्रेम से विचल नेत्रों से विश्वात्मा देव जगदीश्वर श्रीहरि को बहुत देर तक निहारते रहे। उनके चरण धोए और उस जल को अपने मस्तक पर धारण किया। उन्हीं चरणों की धोवन रूपा श्री गंगा जी ब्रह्मा जी सहित तीनों लोकों को पवित्र करती हैं। तत्पश्चात राजा ने महान वैभव से बहुमूल्य वस्त्र, आभूषण और चंदन से हार, धूप, दीप तथा अमृत के समान नैवेद्य के निवेदन आदि से अपने तन, मन, धन और आत्मा का समर्पण करके अद्वितीय पुराण पुरुष भगवान विष्णु का पूजन किया। पूजा के बाद इस प्रकार स्तुति की, जो निर्जुन, निरंजन एवं प्रजापति को वे भी अधीश्वर हैं। ब्रह्मा आदि संपूर्ण देवता जिनकी वंदना करते हैं, उन परम पुरुष भगवान श्री हरि को मैं प्रणाम करता हूँ। शरणागत की राशि का नाश करने वाले आपके चरणारविंद को परिपक्व योग वाले योगियों ने जो अपने हृदय में धारण किया है, यह उनके लिए बड़े ही सौभाग्य की बात, बड़ी ही भक्ति के द्वारा अपने अंतःकरण तथा जीव भाव को भी आपके चरणों में ही चढ़ाकर वे योगी जन उन चरणों के चिंतन मात्र से आपके धाम को प्राप्त हुए हैं। विचित्र कर्म करने वाले आप स्वतंत्र परमेश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ। साधु पुरुषों पर अनुग्रह करने वाले आप परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूँ। हे प्रभु, आपकी माया से मोहित होकर मैं स्त्री और धन रूपी विषयों में ही भटकता रहा हूँ। अनर्थ में ही मेरी अर्थ दृष्टि हो गई थी। हे प्रभु, हे विश्वमूर्ति, जब जीव पर आप अनंत शक्ति परमेश्वर की कृपा होती है, तभी उसे महापुरुषों का संग प्राप्त होता है, जिससे यह संसार समुद्र गोपद के समान हो जाता है। हे ईश्वर, जब सत्संग मिलता है तभी आप में मन और बुद्धि का अनुराग होता है। मेरा समस्त राज्य जो मुझसे छिन गया था, वह भी आपका मुझ पर महान अनुग्रह ही हुआ था, ऐसा मैं मानता हूँ। मैं ना तो राज्य चाहता हूँ, ना पुत्र आदि की इच्छा रखता हूँ और ना ही कोष की अभिलाषा करता हूँ, अपितु मुनियों के द्वारा
ध्यान करने योग्य जो आपके आराध्य चरणारविंद हैं, उन्हीं का नित्य सेवन करना चाहता हूँ। हे देवेश्वर, हे जगनिवास, मुझ पर प्रसन्न हुए, जिससे आपके चरण कमलों की स्मृति बराबर बनी रहे तथा स्त्री पुत्र खजाना एवं आत्मीय कहे जाने वाले सब पदार्थों में जो मेरी आसक्ति है वह सदा के लिए दूर हो जाए। हे भगवान, मेरा मन सदा आपके चरणारविंद के चिंतन में लगा रहे। मेरी वाणी आपकी दिव्य कथा के निरंतर वर्णन में तत्पर है। मैं यह दोनों नेत्र आपके भी श्री विग्रह के दर्शन में, कान कथा श्रवण में तथा रसना आपके भोग लगाए हुए प्रसाद के आस्वादन में प्रवृत्त हों। हे प्रभु, मेरी नासिका आपके चरण कमलों की तथा आपके भक्त जनों के गंध विलेपन आदि की सुगंध लेने में, दोनों हाथ आपके मंदिर में झाड़ू देने आदि की सेवा में, दोनों पैर आपके तीर्थ और स्थान की यात्रा करने में तथा मस्तक निरंतर आपको प्रणाम करने में संलग्न रहें। मेरी कामना आपकी उत्तम कथा में और बुद्धि अहनिर्ष आपका चिंतन करने में तत्पर हो। मेरे घर पर पधारे हुए मुनियों द्वारा आपकी उत्तम कथा का वर्णन तथा आपकी महिमा का गान होता रहे और इसी से मेरे दिन बीते हैं। हे विष्णु, एक तथा आधे पल के लिए भी ऐसा प्रसंग न उपस्थित हो जो आपकी चर्चा से रहित हो। हे हरे, मैं परमेष्ठी ब्रह्मा का पद, भूतल का चक्रवर्ती राज्य और मोक्ष भी नहीं चाहता, केवल आपके चरणों की निरंतर सेवा चाहता हूँ, जिससे के लिए लक्ष्मी जी तथा ब्रह्मा शंकर आदि देवता भी सदा प्रार्थना किया करते हैं। प्रिय भक्तों, राजा के इस प्रकार स्तुति करते रहने पर कमल नयन भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर मेघ के समान गंभीर वाणी में इस प्रकार कहा। हे राजन, मैं जानता हूँ तुम मेरे श्रेष्ठ भक्त हो, कामना रहित और निष्पाप हो। हे राजन, मुझ में तुम्हारी दृढ़ भक्ति हो। अंत में तुम मेरा सायुज्य प्राप्त करो। तुम्हारे लिए किए हुए इस स्रोत से इस पृथ्वी पर जो लोग स्तुति करेंगे उसके ऊपर संतुष्ट होकर मैं उन्हें भोग और मोक्ष प्रदान करूँगा। यह अक्षय तृतीया इस प्रसिद्ध पृथ्वी पर होगी जिसमें भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हुआ। जो मनुष्य इस तिथि को किसी भी बहाने से अथवा स्वभाव से ही दान आदि क्रियाएं करते हैं, वे मेरे अविनाशी पद को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य पितरों के उद्देश्य से अक्षय तृतीया को श्राद्ध करते हैं, उनका किया हुआ वह श्राद्ध अक्षय होता है। इस तिथि में थोड़ा सा भी जो पुण्य किया जाता है उसका फल अक्षय होता है। राजन, जो कुटुंबी ब्राह्मण को गाय दान करता है उसके हाथ में सब संपत्तियों की वर्षा करने वाली भुक्ति और मुक्ति भी आ जाती है। जो वैशाख मास में मेरा प्रिय करने वाले धर्मों का अनुष्ठान करता है उसके जन्म मृत्यु जरा भय और पाप को मैं हर लेता हूँ। हे अनेक, यह वैशाख मास मेरे चरण चिंतन की ही भांति ऐसी सहस्त्र पापों को हर लेता है जिनके लिए शास्त्रों में कोई भी नहीं मिलता है। राजा को यह वरदान देकर देवादित्य अंतर्धान हो गए और उसके बाद राजा पुरु यशा सदा भगवान में ही मन लगाए हुए उन्हीं की सेवा में तत्पर रहकर इस पृथ्वी का पालन करने लगे। वैशाख के सब धर्मों का बारंबार पालन करने से पुत्र पौत्र आदि की वृद्धि, देव दुर्लभ समस्त मनोरथ का उपभोग करके अंत में उन्होंने चक्रधारी भगवान विष्णु का सायुज्य प्राप्त कर लिया। हे प्रिय भक्तों, जो भी इस उत्तम उपाख्यान को सुनते हैं और सुनाते हैं वे सब पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु के परम पद को प्राप्त होते हैं। तो प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय। श्री हरि विष्णु। हे प्रिय भक्तों, आप जो चाहें राम को देखिए या शबरी को, कृष्ण को देखिए या अर्जुन को, कुंती को देखिए या फिर कृष्णा को, विष्णु को देखिए या ध्रुव जी महाराज को, हनुमान जी को देखिए
या राम जी के भक्त को देखिए। भगवान को, हे प्रिय भक्तों, भगवान से एक बार संबंध जोड़ लेने के बाद भगवान भी उस संबंध को पूरे दिल से निभाते हैं। यह एकदम सच्ची बात है। एक ऐसी ही कथा बाबा विट्ठल दास जी की है, जो राधा कृष्ण से प्रेम करते थे। कृष्ण जी को अपना बेटा और राधा रानी को अपनी बहू मानते थे। बाबा जी कृष्ण भगवान को पुत्र भाव से मानते थे और हमेशा ही उन्हें मेरा लाला और किशोरी जी को मेरी लाडली कहकर पुकारते थे। एक दिन बाबा विट्ठल दास जी अपने घर के बाहर बैठे हुए किशोरी जी का ध्यान कर रहे थे। तभी एक चूड़ी बेचने वाली वहां आई और बाबा उसे बुलाते हैं और कहते हैं कि जाओ, अंदर जाकर मेरी बहुओं को भी चूड़ी पहनाकर आ जाओ और पैसे मुझसे आकर ले लेना। तब चूड़ी बेचने वाली अंदर चली गई और थोड़ी देर बाद बाहर आई और बोली कि बाबा, इतने रुपए दे दीजिए। बाबा ने पूछा, 8 कैसे हुए? चूड़ी बेचने वाली ने कहा कि बाबा, आपकी 8 बहुएं थीं और एक एक को मैंने 1-1 रुपए की चूड़ी पहनाई है, इसलिए मुझे 8 रुपए दे दीजिए। लेकिन बाबा बोले कि मेरे तो सिर्फ 7 बहुएं हैं और 7 बेटे, फिर ये 8 कैसे हुई? चूड़ी बेचने वाले ने कहा कि बाबा, मैं आपसे झूठ क्यों बोलूँगी? अब बाबा का ज़्यादा बहस करने का मन नहीं था। उन्हें लगा कि अब इससे बहस करूँगा तो ठाकुर जी के ध्यान में विघ्न हो जाएगा, इसलिए उन्होंने उस चूड़ी बेचने वाली को 8 रुपये देकर विदा कर दिया और फिर अपने युगल सरकार का ध्यान करने लग गए। लेकिन उन्हीं ही मन इस बात का बड़ा ही दुख था कि चूड़ी बेचने वाली ने झूठ बोलकर उनसे ज़्यादा पैसे ले लिए, क्योंकि पूरे गांव में बाबा जी से कोई भी झूठ नहीं बोलता था। वो इसी बात की चिंता में थे कि मुझसे उस चूड़ी बेचने वाले ने झूठ क्यों कहा। रात में बाबा जी को सोते हुए सपन में किशोरी जी आती हैं और कहती हैं, बाबा, ओ बाबा। बाबा मंत्रमुग्ध होकर किशोरी जी को प्रणाम करते हैं। तब किशोरी जी कहती हैं कि बाबा, आप तो ठाकुर जी को अपना पुत्र मानते हो। बाबा बोले, ठाकुर जी तो मेरे बेटे हैं, मेरे लाला हैं वह। तब किशोरी जी कहती हैं, यदि ठाकुर जी आपके बेटे हैं तो मैं भी तो आपकी बहू हुई ना। बाबा बोले, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही, मेरी लाली। फिर किशोरी जी कहते हैं कि बाबा, फिर आप दुखी क्यों होते हो? जब चूड़ी बेचने वाली ने मुझे भी चूड़ियाँ पहना दी तो तभी तो बाबा फूट फूट कर रोने लगे और कहते हैं कि हाय, मैं कितना अभागा हूँ। मेरी किशोरी जी ने खुद मेरे घर आकर चूड़ियाँ पहनी और मैं पहचान भी ना पाया। तभी किशोरी जी अंतर ध्यान हो जाती हैं और बाबा जी की नींद खुल जाती है और फिर अगले दिन वो चूड़ी बेचने वाली उनके घर पर फिर से आती है और फिर बाबा उससे कहते हैं कि आगे से हमेशा ही 8 जोड़ी चूड़ियाँ लेकर आना और मेरी सबसे छोटी बहू के लिए नीले रंग की चूड़ियाँ लाना। धन्य है ऐसे भक्त जो किशोरी जी से, ठाकुर जी से अपना संबंध स्थापित करते हैं और उन्हें पूरी तरह से निभाते हैं। तो प्रेम से बोलिए, जय जय लाडली सरकार की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रिय भक्तों, आइए अब हम रसपान करते हैं प्रतिदिन की तरह पाप प्रशमन स्रोत का। पाप नाशक स्रोत के बारे में महात्मा पुष्कर कहते हैं कि मनुष्य चित्त की मलिनता वश चोरी, हत्या, पर स्त्री गमन आदि विभिन्न पाप करता है, पर जब मन कुछ शुद्ध होता है तब उसे इन सब पापों से मुक्ति की इच्छा होती है। उस समय भगवान नारायण की दिव्य स्तुति करने से समस्त पापों का प्रायश्चित पूर्ण होता है। इसलिए इस दिव्य स्रोत का नाम समस्त पाप नाशक स्रोत है। तो आइए पूरे प्रसन्न चित्त मन से इसे श्रवण करते हैं। पुष्कर जी बोले, सर्वव्यापी विष्णु को सदा नमस्कार है।
श्री हरि विष्णु को नमस्कार है। मैं अपने चित्त में स्थित सर्वव्यापी अहंकार शून्य श्री हरि को नमस्कार करता हूँ। मैं अपने मानस में विराजमान अव्यक्त, अनंत और अपराजित परमेश्वर को नमस्कार करता हूँ। सबके पूजनीय, जन्म और मरण से रहित प्रभावशाली श्री विष्णु को नमस्कार है। विष्णु मेरे चित्त में निवास करते हैं। विष्णु जी मेरी बुद्धि में विराजमान हैं। विष्णु जी मेरे अहंकार में प्रतिष्ठित हैं और भगवान विष्णु मुझ में भी स्थित हैं। वे श्री विष्णु ही चराचर प्राणियों के कर्मों के रूप में स्थित हैं। उनके चिंतन से मेरे पाप का विनाश हो जो ध्यान करने पर पापों का हरण करते हैं और भावना करने से स्वप्न में दर्शन देते हैं। इंद्र के अनुज शरणागत जनों का दुख दूर करने वाले उन पापापहारी श्री विष्णु को मैं नमस्कार करता हूँ। मैं इस निराधार जगत में अज्ञान के अंधकार में डूबते हुए को हाथ का सहारा देने वाले परात्पर स्वरूप श्री विष्णु के सम्मुख नतमस्तक होता हूँ। सर्वेश्वर प्रभु कमल नयन परमात्मा ऋषिकेश आपको नमस्कार है। इंद्र के स्वामी श्री विष्णु आपको नमस्कार है। नृसिंह अनंत स्वरूप गोविंद समस्त भूत प्राणियों की सृष्टि करने वाले केशव, मेरे द्वारा जो दुर्वचन कहा गया हो अथवा पाप पूर्ण चिंतन किया गया हो, मेरे उन सभी पापों का प्रशमन कीजिए। आपको नमस्कार है। हे केशव, अपने मन के वश में होकर मैंने जो ना करने योग्य अत्यंत उग्र पाप पूर्ण चिंतन किया है उसे शांत कीजिए। परमार्थ परायण ब्राह्मण प्रिय गोविंद अपनी मर्यादा से कभी ना होने वाले जगन्नाथ जगत का भरण पोषण करने वाले देवेश्वर, मेरे पाप का विनाश कीजिए। मैंने मध्याह्न, अपराह्न, सायंकाल एवं रात्रि के समय जानते हुए अथवा अनजाने में शरीर, मन एवं वाणी के द्वारा जो पाप किया हो, आपके इन तीनों नामों पुंडरीकाक्ष, ऋषिकेश और माधव, इन तीनों नामों के उच्चारण से मेरे वे सभी पाप क्षीण हो जाएं। हे कमल नयन, हे लक्ष्मीपति, इंद्रियों के स्वामी माधव, आज आप मेरे शरीर एवं वाणी द्वारा किए हुए पापों का हनन कीजिए। आज मैंने सोते, खाते, खड़े होते, चलते और जागते हुए मन, वाणी और शरीर से जो भी नीच योनि एवं नरक की प्राप्ति कराने वाले छोटे अथवा बड़े पाप किए हों, भगवान वासुदेव के नाम से उच्चारण से वे सभी पाप नष्ट हो जाएं। जो परब्रह्म, परम धाम और परम पवित्र हैं, उन श्री विष्णु के संकीर्तन से मेरे पाप लुप्त हो जाएं, जिसको प्राप्त होकर ज्ञानी जन फिर लौट कर नहीं आते। जो गंध, स्पर्श आदि तन मात्रा से रहित हैं, श्री विष्णु का वह परम पद मेरे संपूर्ण पापों का शमन करे। महात्म, जो मनुष्य पापों का विनाश करने वाले स्त्रोत का पठन अथवा श्रवण करता है, वह शरीर, मन और वाणी जनित समस्त पापों से छूट जाता है एवं समस्त पाप ग्रहों से मुक्त होकर श्री विष्णु के परम पद को प्राप्त होता है। इसलिए किसी भी पाप के हो जाने पर इस स्रोत का जप करें। यह स्रोत पाप समूहों के प्रायश्चित के समान है। कृश आदि व्रत करने वाले के लिए भी यह श्रेष्ठ है। स्रोत, जप और व्रत रूप प्रायश्चित से संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए भोग और मोक्ष की सिद्धि के लिए अनुष्ठान करना चाहिए। श्री विष्णु चालीसा। श्री विष्णु का ध्यान करिए। विनय सेवक की चित्त लाए, कीरत कुछ वर्णन करूं, दीजिए ज्ञान बताए, नमो नमो विष्णु भगवान। खरारी कष्ट शवन अखिल बिहारी, प्रबल जगत में शक्ति तुम्हारी। त्रिभुवन फैल रही उजियारी, सुंदर रूप मनोहर, मोहन सूरत पर पीतांबर अति सोहत। बैजंती माला मनमोहत, शंख चक्र कर गदा बिराजे, सूरत सरल स्वभाव मोहनी सूरत, दैत्य असुर दल भाजे।